नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएसबी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के मुख्य समाचार में पहली खबर, लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी। संसद के चालू बजट का सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिवादन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना से लेकर चीन मुद्दे तक बीजेपी और सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना में मृतकों का आंकड़ा जारी करने की मांग की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की इस मांग पर दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 6 फरवरी सुबह 11 बजे तक स्थगित करने का ऐलान किया है। जब जब बैन लगा, मजबूत होकर सामने आया संघ, राजकुमार चाहर। यूपी के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के सांसद राजकुमार चाहर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाषण में 34 बार चीन का जिक्र किया है। ये देश जानना चाहता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2014 से अब तक कितनी बार चीन गए और क्या वे सरकार की अनुमति लेकर गए, क्या वे देश के किसी काम के लिए वहां गए। उन्होंने संघ के उल्लेख पर भी आपत्ति जताई और कहा कि हाँ, संघ पर एक बार नहीं 4 बार प्रतिबंध लगे। जब जब प्रतिबंध लगा है, संघ और मजबूत होकर सामने आया है। दिल्ली चुनाव में वोट कीजिए, 50% डिस्काउंट पाइए रेस्टोरेंट, होटल, मॉल्स में ऑफर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले चैम्बर ऑफ ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज राजधानी में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक अनूठी पहल की घोषणा की है। राजधानी के सैलून और ब्यूटी पार्लर उन लोगों को 20 से 50% तक की छूट देंगे जो अपना वोट डालेगा। और आपको बता दें, सिर्फ सैलून ही नहीं बल्कि दुकानों, रेस्टोरेंटों, होटलों, मॉल, कॉफी शॉप और ढाबों में भी वोट डालने वाले ग्राहकों को 10 से 50% तक की छूट दी जाएगी। अमेरिका में आया ग्रीन सिग्नल तो शेयर बाजार हुआ बम। सेंसेक्स 720 अंक से चढ़ा। 3 तारीख की गिरावट के बाद शेयर बाजार में 4 तारीख को तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स निफ्टी शुरुआती कारोबार में उछाल पर खुले और अब तेजी से साथ चढ़ रहे हैं। सेंसेक्स 221 अंक चढ़कर 77,905 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 200 अंक चढ़कर 23,561 पर था। बीएसई सेंसेक्स के टॉप 30 शेयरों में से 24 शेयर तगड़े उछाल पर थे, जबकि 6 शेयर गिरावट पर थे। महिंद्रा एवं महिंद्रा के शेयर सबसे ज्यादा 3% चढ़कर कारोबार कर रहे थे। बीपीएससी 17वीं परीक्षा के री एग्जाम को लेकर होने वाली सुनवाई टली। ये है वजह। पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराए जाने को लेकर अभी सुनवाई नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन माननीय न्यायाधीश के उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट में सुनवाई राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दाखिल किए गए काउंटर एफिडेविट पर होनी थी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर परीक्षा का परिणाम घोषित भी हो जाता है तो इस याचिका के फैसले से यह प्रभावित हो सकता है। महाकुंभ भगदड़ पर तेज हुई सियासी धार। अखिलेश यादव के मौत के आंकड़ों पर तीखे सवाल। अखिलेश यादव ने बोलने से पहले महाकुंभ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मौन रखने की बात कही। अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मौत का असली आंकड़ा छिपाया जा रहा है। बीजेपी की नेता हेमा मालिनी का कहना है कि कुंभ में घटना हुई, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा। कुंभ की घटना को बड़ी घटना न कहने पर कांग्रेस ने कहा कि क्या यही बीजेपी का स्टैंड है। आपको बता दें कि महाकुंभ भगदड़ पर सियासत काफी तेज हो गई। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग, हमलावर समेत करीब 10 लोगों की मौत। मध्य स्वीडन में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में लगभग 10 लोग मारे गए हैं, जिसमें संदिग्ध हमलावर भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और मामले की जांच चल रही है। ओरेब्रो पुलिस प्रमुख रॉबर्टो ई फॉरेस्ट ने संवाददाताओं से कहा कि लगभग 10 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस संख्या के बारे में अधिक स्पष्ट नहीं हो सकी है। संदिग्ध हमलावर को पुलिस नहीं जानती है। फॉरेस्ट ने कहा, संदिग्ध हमलावर के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं है। पुलिस ने मृतकों की पहचान या उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल, कई बड़े बदलाव की तैयारी। नए इनकम टैक्स बिल का ड्राफ्ट 6 फरवरी को बजट सेशन के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है। यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स कानून में बड़े बदलाव लाने वाला है। इसमें करीब 3 लाख शब्द हटाए जा सकते हैं, जिससे उसे समझाना आसान होगा। फिलहाल इनकम टैक्स कानून लगभग 6 लाख शब्दों का है, जिसे आधे से कम करने की योजना बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक नए बिल में टैक्स का दायरा बढ़ाने पर फोकस होगा। इस बदलाव में सरकार टैक्स सिस्टम को और प्रभावी बना सकती है। क्या विराट कोहली फिर करेंगे कप्तानी? टीम के बड़े अधिकारी ने कहा, हमारे पास 4 से 5 उम्मीदवार। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में आरसीबी की रणनीति की जमकर आलोचना की गई। खासकर इस बात पर कि फ्रेंचाइजी ने कैप्टनसी मटेरियल पर पैसे खर्च करने में कंजूसी दिखाई। आरसीबी की टीम ऋषभ पंत या केएल राहुल पर उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं लगाए। मेगा ऑक्शन के बाद ऐसी खबरें थी कि विराट कोहली फिर से आरसीबी की कप्तानी करेंगे। आरसीबी फ्रेंचाइजी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राजेश मेनन ने खुलासा किया कि उनकी टीम में कई लीडर हैं और अभी भी कुछ तय नहीं हुआ। सोहम साहब फिल्म ने क्रेजी का नया पोस्टर जारी किया है। आज रिलीज होगा टीजर। सोहम साहब अपनी एक्टिंग से लगातार यह साबित कर रहे हैं कि वह भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक। क्रेजी की रिलीज डेट को लेकर किए गए एक क्रिएटिव क्रॉसओवर के बाद और तुम्बाड़ के री रिलीज के शानदार रिस्पॉन्स के बाद अब वह अपनी नई फिल्म के लिए तैयार। मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है, जो फिल्म की रोमांचक कहानी को झलकाता है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।